अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 चीज़ें जो इस्लाम में हराम हैं, यानी कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें आपको लगता है कि हमें बहुत पाबंदियों में रखा गया है, मगर ये पाबंदियाँ कहीं ना कहीं हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं। हर पाबंदी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट रुके नहीं, और अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें हदें लागू की हैं। सपोज़ करिए अगर कोई ट्रैफिक रूल ना हो तो क्या ज़िंदगी इतनी ही आसान चलेगी? हर कोई जल्दी में, हर कोई अपना फ़ायदा देखेगा, हर इंसान आगे निकलने की सोचेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस्लाम ने भी हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, उनकी एक लिस्ट है। तो सबसे 10 नंबर पे आता है कि आप अपनी बीवियों के साथ कैसा अखलाक रखते हैं, यानी कि बीवी के साथ बदतमीज़ी करना, उसको मारना पीटना अपने इस्लाम में हराम है। यानी कि बीवी का रुतबा बहुत है, उसको आधा दीन कहा गया है। अल-तिरमिज़ी की हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतरीन हो। यानी कि हदीस पाक में आता है कि तुम्हारे आमाल जब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे तो गवाही सबसे पहले तुम्हारी बीवी से ली जाएगी। तो इसलिए बीवी के साथ बदसलूकी करना इस्लाम ने हराम करार दिया है। नंबर 9 पे आता है, अल बुखारी की हदीस में है, टैटूज़ बनाने वाली औरतें और आईब्रो बनाने वाली औरतें, उन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते लानत करते हैं। यानी कि जिस तरह से शराब पीना हराम है, सुअर का गोश्त खाना हराम है, उसी तरह से आईब्रो बनवाना और टैटू गुदवाना और दांतों के बीच में दराज करवाना, नकली आईलैशेस लगाना, हेयर एक्सटेंशंस लगाना भी हराम है। हम लोग मर्दों में तो ये कमियां देखते हैं कि अगर वो शराब पीता है तो उससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो हराम काम करता है, मगर जिस तरह से शराब पीना हराम है उसी तरह से आईब्रो बनवाना भी हराम है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, व खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने खूबसूरत सांचे में तुमको ढाला है। नाक की जगह नाक है, मुंह की जगह मुंह है। यानी कि अगर हम निवाला ले जाते तो हमारी आँख देखती, नाक सूंघती है, फिर मुंह में जाता। सपोज़ करिए अगर ये मुंह हमारा पीछे की तरफ होता या नाक पीछे होती है, पहले इसको सूंघवाते या आँख से पीछे देखते और फिर मुँह में डालते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ परफेक्ट बनाई है, तो हम शैतान के कहने पर अपनी आईब्रोज़ में क्यों कजी निकालते हैं? इसलिए हराम कहा गया है। जो औरतें टैटू गुदवाती हैं, दांतों के बीच में खूबसूरती बढ़ाने के लिए दराजे करवाती हैं, आईलैशेस लगाती हैं और आईब्रो प्लग करवाती हैं। उसके बाद आती है थर्ड थिंग इज़ सूद, यानी कि रिबा, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़िना से 36 गुना 36 टाइम्स ज़्यादा बदतरीन गुनाह है। यानी कि सूद खाना, किसी भी तरह का जिस चीज़ से दूसरे मुसलमान का नुकसान हो, किसी भी इंसान को अजियत पहुँचे, उस चीज़ का पैसा खाना, उस चीज़ में प्रॉफिट खाना हमारे लिए हराम कर दिया गया है। देन कम्स नंबर 7 इज़ ज़िना, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िना हमारे इस्लाम में हराम है। ज़िना करने वाले को मौत की सज़ा देनी चाहिए। ज़िना जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ, यानी कि ज़िना करने की बात नहीं कही जा रही, ज़िना के करीब भी मत जाओ। यानी कि जो चीज़ें तुम्हें ज़िना के लिए इन्वोक करती हैं, सपोज़ पॉर्न्स देखना या गर्लफ्रेंड बनाना या गलत कामों में इंडल्ज होना, ये सारी एक्टिविटीज़ में अगर हम इंडल्ज होंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी लीडिंग टूवर्ड्स दिस ज़िना। तो ज़िना हराम किया गया है। नंबर 6 इज़ अल्कोहल, यानी कि शराब, खम्र, जिसका जिक्र भी कुरान में आता है कि शराब को हमारे लिए हराम कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकसानात हैं। देन नंबर 5 इज़ बिना अल्लाह का नाम लिए, यानी कि बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कैसे किसी भी जानवर की कुर्बानी की गई हो, हलाल वो नहीं है, उसका खाना, उसका गोश्त खाना हराम है। मुर्दार का गोश्त खाना हराम है। सूरह बकरा में पूरी लिस्ट दी गई है कि किस तरह के जानवर खाना हमारे लिए हराम किया गया है। यानी कि जिस पर भी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है वो जानवर हमारे लिए हराम किया गया है। देन नंबर 4 इज़ ईटिंग ऑफ पोक, यानी कि सुअर के गोश्त को मुसलमानों के लिए हराम किया गया है, और चाहे उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा गया हो तो भी वो हमारे लिए खाना हलाल नहीं हो सकता। नंबर 3 इज़ सुसाइड, यानी कि
کہ اپنی زندگی کو ختم کر لینا، یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اگر چاقو سے اپنی جان دے گا تو تا قیامت تک وہ چاقو سے اپنی جان دیتا رہے گا اور کبھی بھی اس کو یہ اذیت سے نجات نہیں ملے گی۔ جس نے زہر کھایا، جس نے اونچائی سے کودا، وہ زندگی بھر اونچائی سے کود کے اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ نمبر سیکنڈ از میکنگ اسٹیچوز اینڈ پکچرس، یعنی کہ جو تصویریں بنانا یا مورتی بنانا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے روز ارشاد فرمائیں گے کہ اب جو چیزیں تم نے بنائی ہے اس میں روح پھونکو۔ کسی بھی طرح سے اسٹیچوز بنانا اور مورتی بنانا یا وہ جاندار چیزوں کی پکچرز بنانا اپنے اسلام میں حلال نہیں ہے۔ اور نمبر 1 پہ آتا ہے شرک، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، جو سب سے بڑا حرام کام ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پھر بھی چھوٹے ہیں، مگر شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ شرک یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مدد حاصل کرنا یا کسی اور کو پکارنا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کام بنائے ہوئے ہیں ان سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں ایک بھی حدیث پتہ ہے تو دوسرے لوگوں تک اسے پہنچا دو۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل ٹو سپورٹ یور سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔